वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हनीफ काजी, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बिजनेस कंसल्टेंट। स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, और इस आज का टॉपिक है बेसिकली कॉर्पोरेट सेल्स वर्सेस ऑनलाइन सेल्स। मैं ये टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों का एक्सपीरियंस मुझे है। कॉर्पोरेट सेल्स का भी एक्सपीरियंस मैंने किया और ऑनलाइन सेल्स में ही मैंने लगभग 2-2.5 साल में जो एक्सपीरियंस किया वो मैं सारा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस अगले 10 मिनट के वीडियो में। तो आखिर तक बने रहिए ताकि मैं आपको अच्छी खासी टिप्स दे पाऊँ और आप जो है उसमें अच्छा डिसीजन ले सके, सोच सके अपने करियर के बारे में, राइट। तो मान लो अगर आप कॉर्पोरेट सेल्स में हो या जाना चाहते हो, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, आप अभी कॉर्पोरेट सेल्स में जाना चाहते हो और कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहते हो, स्पेशली सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उन्हीं के लिए भी जो ये सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन सेल्स में जाना चाह रहा हूँ बट कहीं पे आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रही आपको क्या करना है, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए। मेरा सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप कॉर्पोरेट सेल्स में हो तो बेसिकली आप एक कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग करते हो। क्या हुआ इसका मतलब कि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कंपनी के लिए माल बेच रहे हो, कंपनी के लिए प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर रहे हो। अगर आपको कंपनी ने कल निकाल दिया, आपने कंपनी छोड़ दिया, आप वापस से जीरो पे आ जाते हो। वर्सेस अगर आप ऑनलाइन सेल्स कर रहे हो, चाहे वो आप कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल्स कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है उसमें। इसमें क्या होगा कि आप अपनी खुद की सेल्फ ब्रांडिंग करो। चाहे आप ओपन मार्केट प्लेस में जाके सेल कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है आप उसमें कर सकते हो। इसमें आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करते हो या अपने प्रोडक्ट की सेल्फ ब्रांडिंग करते हो। मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने अमेजोन से लिया है, अमेजोन के एफिलिएट हो, मीशो के एफिलिएट हो, रीसेलर हो, आप अपने प्रोडक्ट की खुद जो है उसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो सेल्स के लिए, उसके लिए काम कर सकते हो। वर्सेस कॉर्पोरेट सेल्स में ये होता है कि आप जब तक कंपनी में हो तब तक उसका माल बेच रहे हो, तब तक आप पूरा हो गए। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि कॉर्पोरेट सेल्स में आप एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप प्लान करते हो तो शुरुआत में ठीक है, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, आपको समझ में आती है सेल्स कैसे होती है, सेल्स साइकिल क्या होता है, कस्टमर से बात कैसे करनी है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है, कॉर्पोरेट से आपको एक सीखने मिल जाता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म, अगर आपको कुछ सस्टेनेबल कुछ करना है, बड़ा लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, तो आपको जो है ऑनलाइन सेल्स में आपको अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन करना ही पड़ेगा। चाहे आप अपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल्स करें या आप अपनी खुद की डिजिटल सर्विसेज का सेल करें, वो जो है आप ऑनलाइन सेल्स के थ्रू ही कर पाओगे। आप कोई भी प्लेटफॉर्म का इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म से शुरू करके आप जो इसको स्केल कर सकते हो। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि कॉर्पोरेट सेल्स में हाई कॉस्ट और हाई रिस्क है। क्या हुआ इसका मतलब? हाई कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो आपको कॉर्पोरेट सेल्स में नहीं दी जाती है। मान लो अगर अभी एक्चुअली एसोचैम का रिपोर्ट ये है कि 93% जो ग्रेजुएट्स है वो जो है, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, वो तो इंडिया में काफ़ी सालों से रही है, बट मैं बात कर रहा हूँ अंडर एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने MBA किया है, मुझे चाहिए 80,000 एक बड़ी सैलरी चाहिए जो एक कॉर्पोरेट नहीं दे पाता है। वो शुरुआत में इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। कोई भी MBA स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज से आप निकले हो या ग्रेजुएशन के हो, आपको वो सैलरी नहीं मिलती है। तो ये बेसिकली आपके लिए हाई कॉस्ट है क्योंकि आपकी वैल्यू स्किल की ज़्यादा है बट आपको वो सैलरी नहीं मिल पा रही है। और ये हाई रिस्क भी है क्योंकि आपको कंपनी से, स्पेशली कॉर्पोरेट सेल्स की मैं अगर बात करूँ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाई रिस्क ये होता है कि आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे 3 से 6 महीना, साल भर आपको शायद निकाला भी जा सकता है। वर्सेस ऑनलाइन सेल्स में आप जो है अगर 3 से 6 महीना देते हो अपना साइड में जो भी आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसको करते करते अगर आप ऑनलाइन सेल्स में आते हो तो ये लो कॉस्ट है। आप जो है कम पैसे में अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हो। लो रिस्क है। आप अगर इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट लेके आओगे, थोड़े कंटेंट डालोगे, यूट्यूब पे कंटेंट डालोगे, इंस्टाग्राम, जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसी रिलेटेड, तो आप जो है इसमें कम कॉस्ट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, एक ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो, राइट। मेरा चौथा पॉइंट ये है कि नो और लेस इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट सेल्स। क्या हुआ इसका मतलब कि जब तक आप कॉर्पोरेट सेल्स में हो और जब तक आप लोगों से मिल रहे हो तभी तक आपका इम्पैक्ट है। जिस दिन आपने वो कंपनी छोड़ दी या कंपनी बदल दी, कोई और कंपनी में चले गए, कस्टमर चेंज हो गया, तो आपका जो है इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, वापिस आपको ऐसे स्टार्ट करना पड़ता है वैसे। और अगर आप ऑनलाइन सेल्स की बात करो तो हाई और लार्जर इम्पैक्ट होता है। अगर मान लो आप कोई XY प्रोडक्ट्स अभी आप सेल कर रहे हो, मार्केट में कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर रहे हो, मान लो अगर आपको उसमें
दूसरी सर्विसेज लॉन्च करनी है तो आप उसी मार्केट में जो है दूसरी सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हो, और आप जो है पुराना जो आपका ब्रांड बिल्ड हुआ है उसको आप लेवरेज करके जो है मार्केट से बहुत सारा पैसा इजीली निकाल सकते हो ड्यूरिंग डाइवर्सिफिकेशंस और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस एंड सर्विसेज, राइट। मेरा 5वां पॉइंट ये है कि आप कॉर्पोरेट सेल्स में एक सेल्स टारगेट पे काम करते हो, आपको प्रोडक्ट और सेलिंग पे आपका फोकस एकदम सेलिंग पे होता है, आप प्रेशर में होते हो, आपको हाई प्रेशर में काम करना पड़ता है, आपका फोकस होता है, जो कि कुछ हद तक सही होता है। शुरुआत में ये ज़रूरी भी होता है कि आप कॉलेज से निकले हो तो आपको ये चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सेल्स कैसे काम करती है, सेल्स साइकिल कैसे होता है। बट एज कम्पेयर टू ऑनलाइन सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप जो है आप बहुत अच्छे से लोगों की अगर आप हेल्प कर पाते हो जो आपने सीखा है कॉलेज में या कॉर्पोरेट सेल्स में, तो वो जो है लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट करता है और इट विल हेल्प यू टू मेक मोर सेल्स। बिकॉज सेल्स इज क्या है कि सेल्स जो है वो इशारों में हो जानी चाहिए। अगर सेल्स के लिए आपको डेली स्ट्रगल करना पड़ रहा है और लोगों से भागना पड़ रहा है तो ये कुछ हद तक ठीक है, कुछ वक्त तक ठीक है, बट ओवरऑल अगर मैं ऑनलाइन सेल्स की बात करूँ तो अगर आप सही से इसमें काम करोगे तो 2 से 3 या 6 महीने और साल भर में जो है आप इजीली एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस को खड़ा कर सकते हो, राइट। मेरा 6वां पॉइंट है हाई प्रेशर। कॉर्पोरेट सेल्स में जैसे मैंने बताया काफ़ी हाई प्रेशर होता है, आपको डेली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, लोगों से मिलना, कोल्ड कॉलिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है कॉर्पोरेट सेल्स में। वर्सेस ऑनलाइन सेल्स में आपको प्रेशर कम रहता है, आप अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो। सुबह काम करना है सुबह काम कर लीजिए, शाम में करना है शाम में कर लीजिए, कोई रोक टोक नहीं होती है। और बेसिकली यहाँ पे अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, राइट। मेरा 7वां पॉइंट ये है कि कॉर्पोरेट सेल्स में आपकी सिक्योरिटी काफ़ी लो है जॉब की, आपको जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है। कोरोना के बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है कि आपको कोई सिक्योरिटी नहीं, आज अभी जॉब कर रहे हो आप, आपके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसको बेसिकली मेरी लैंग्वेज में एक ब्रोक मॉडल कह सकते हो आप कि ये अगर ये चला गया तो आप कम्प्लीटली ब्रोक हो जाओगे और दोबारा जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है आज के तारीख में। दूसरा ऑनलाइन सेल्स में ये कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी है, मतलब आप जो है सिक्योर्ड फील करोगे हमेशा। जब भी आप अपनी पुरानी जर्नी को देखोगे आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे अपने सेल्स में, अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में, तो आप में जो है वो एक ट्रस्ट पैदा होता है मार्केट में, एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हो, आपकी अवेयरनेस अच्छी हो जाती है, लोग फिर आपको कंसिडर करना चालू करेंगे एज अ मेंटर और एज अ जो भी आप सेल कर रहे हो उससे, क्योंकि आपका काफ़ी ट्रस्ट बढ़ गया है। मेरा 8वां और आखिरी पॉइंट ये है कि जब आप कॉर्पोरेट सेल्स में होते हो तो आप जो है स्किल में डेवलपमेंट नहीं लेके आ पाते हो, और आपके पास वक्त नहीं होता है या आप उस मोड में नहीं होते कि आप नए स्किल्स को डेवलप कर पाए ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जाए, आपकी एक पाइपलाइन रेडी नहीं कर पाते हो। तो ये काफ़ी कॉर्पोरेट सेल्स में दिक्कत होती है। वर्सेस अगर आप ऑनलाइन सेल्स में हो तो आप जो है धीरे धीरे भी अगर आप लर्न करते हो कोई स्पेसिफिक स्किल को, मान लो कि मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर ऐड करता जाऊँ तो वो मेरे को काफ़ी इम्पैक्ट गिरेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैंने वो ब्रांड को बिल्ड किया है, मैंने कॉन्टेंट राइटिंग किए, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, कुछ वेबसाइट्स बनाई है, कुछ ब्लॉग्स बनाई है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, अब हो सकता है कि कोई ऑनलाइन सेल्स में जल्दी सक्सेस हो जाए, 3 से 6 महीने में, साल भर में, कोई होता है कि 2 साल 3 साल 5 साल लग जाते हैं। बट इट डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक टॉपिक को और कौन से एक इंडस्ट्री को चूज करके उसमें जो है जंप इन करके आप जो है मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो जहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट सेल्स की बात की और ऑनलाइन सेल्स की बात की। तो आप इस वीडियो को देखिए, घुमा फिरा के देखिए बार बार, और अगर आपको मैं इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ अगर, तो आप इसके बारे में सोचिए। तो आप सोचो कि भाई आपने तो सारी चीज़ें बता दी, ऑफलाइन सेल्स क्या है, ऑनलाइन सेल्स क्या है, आप करना क्या है। अगर आपको ऑनलाइन सेल्स स्टार्ट करनी है तो मैंने एक नीचे लिंक दिया, आप उस पर लिंक पे क्लिक कीजिए। मेरा फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल है, वहाँ पे आप मुझसे आके चैट कर सकते हो। आप इंडिया में रह रहे हो, वहाँ पे आप मुझसे चैट कर सकते हो, मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मुझसे चैट कीजिए। ऑनलाइन सेल्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे मैं अभी एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा कि क्या है, इंडिया में काम करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, आपकी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप कौन सी फील्ड में और अच्छा भी कर सकते हो, आपका पास्ट
पैशन क्या है, अभी आप फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ों का आप इवेल्युएट अगर आप करते हो तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं सक्सेस होने के लिए। तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए डायरेक्टली, वी कैन हैव अ चैट। और फिर जब ऐसा लगेगा कि आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो तो हम लोग एक कॉल भी कर सकते हो, उसमें हम आपको डिटेल में बता सकते हैं कि आप एक पैशन को लेके आप कैसे ऑनलाइन बिजनेस में जाए, ताकि आप शुरुआत में गलती ना करें जो मैंने की है या कोई और ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर जो गलतियाँ करता है, शिफ्ट लेता है अपने बिजनेस में, कस्टमर नहीं लेके आ पाता है, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है, इफ़ एंड बट होते हैं। तो उस चीज़ को आपने समझना है। तो अगर आप अभी कहीं पे स्टक हो तो आप मुझे ये मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।